यहाँ पर हम लोग जो है इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ा है कि गोलीय दर्पण क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि हमने बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण होता है। आज हम इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं की परिभाषाएं क्या होती हैं, क्या लिखी जाती हैं, इसको हम आज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पी जो है ध्रुव है। तो ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण का लगभग मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसे हम पोल पी से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो होती है वह गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है और इसे हम पीसी रेखा भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र क्या होती है। तो देखिए गोलीय दर्पण जो होता है ये किसी खोखले गोले को किसी कांच के खोखले गोले से काटकर बनाई जाती है। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को जिस भी किसी कोण से काट कर बनाई जाती है उस खोखले गोले का एक केंद्र बिंदु होता है और यह उस गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं जिस गोलीय दर्पण से वो काट कर बनाई जाती है। अब लोग आते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो जो है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे r से नोट करते हैं, जो कि r बराबर होता है 2x, अर्थात फोकस की दूनी दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। इस प्रकार से f बराबर जो होता है वो r/2 होता है। इस सूत्र से अगर हमें क्या है वक्रता त्रिज्या पता है तो हम फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, या फोकस पता है तो हम उसको गुणा करके वक्रता त्रिज्या उस दर्पण की ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है। ये मुख्य फोकस बिंदु F से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी परिभाषा जो होती है कि गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु ही उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसको हम अलग अलग भी परिभाषा दे सकते हैं, अवतल और उत्तल के लिए अलग अलग परिभाषा हो सकती हैं। चलिए हम अवतल के लिए इसके मुख्य फोकस बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है। तो किसी गोलीय अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें किसी गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या होकर गुजरती हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु ही उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार से और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है कि और उत्तल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। आते हैं हम लोग फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं, दर्पण का द्वारा क्या होता है। तो दर्पण के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का जो व्यास होता है उसी को हम दर्पण का द्वारा कहते हैं। दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।